किसी भी प्रकार के शिक्षा मित्रों का अहित ना हो, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हम उसी हिसाब से काम करना चाह रहे हैं, और जो लोग आना चाह रहे हैं तो उनका नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारे साथी हैं कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कहीं हम जा रहे हैं, किसी मंत्री के आवास पर हैं या घर पर हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारे पास सूची होनी चाहिए, हमारे साथ कौन कौन आए थे। कल हमारा आदमी नहीं है, कोई आदमी कहे उसने ऐसा कर दिया, उसने ये किया, तो हमारे पास जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी, डेटा नहीं होगा, तो हम क्या बताएंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि हमने अभी उस दिन लोगों से कहा था, सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों को, कि जनवरी के पहले सप्ताह में, मतलब 1 से 10 तारीख के बीच में मंत्री जी से संवाद होगा। वो तारीख तय हो जाए, आपका मंत्री जी से संवाद हो, संवाद के बेहतर परिणाम हो। नववर्ष का आज पहला दिन है और आज ये चर्चा अपने मुकाम तक पहुंचे। पहले ही दिन ये चर्चा सामने आई कि 1 से 10 के बीच की जो संवाद का चर्चा हमने शुरुआत की थी, वो अपने मुकाम पर जा रही है। संवाद हो, मंत्री जी से संवाद हो, बाबूजी को श्रद्धांजलि दी जाए और एक बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर हो, क्योंकि संवाद ही आपको आगे ले जा सकता है और कोई रास्ता नहीं होता है। कहते नहीं है कि दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए तो उनका खान पान सब बंद हो जाता है, और अगर बातचीत बनी रहती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यह माना जाए शुक्ला जी की संवाद 6 तारीख को होगा। शुक्ला जी, ये माना जाए कि संवाद 6 तारीख को होगा मंत्री जी से। शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैंने कहा ये माना जाए कि 6 फरवरी को संवाद होगा। देखिए, पूरी कोशिश है हमारी मिश्रा जी। अगर वो 5 के कार्यक्रम की व्यस्तता के बाद बात करना चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से बात भी करेंगे और संवाद भी करेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अगर उन्होंने टाइम दिया। विक्रम सिंह, संवाद हो, बेहतर हो, ऐसी मेरी भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि बाबूजी की जयंती पर वो लखनऊ में रहेंगे। शुक्ला जी ने दिन अच्छा चुना है, और अगर हो गया, बात बन गई, तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उस दिन ये नहीं कह पाएंगे मंत्री जी भी कि हम बाहर हैं, हम यहाँ हैं, हम वहां हैं। और यही होना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता में अपना ये दिमाग लगाना चाहिए कि मंत्री जी रहेंगे तो फिर बातचीत का रास्ता। आपकी क्या तैयारी रहेगी? अनुदेशक भी पहुंचेंगे क्या 5 तारीख को? जी सर, बिल्कुल। हम लोग पिछले 2-3 वर्षों से संघर्ष से संवाद और संवाद से समाधान, इस पे हम लोग का कार्य चल रहा है सर। पहले संघर्ष हुआ, फिर संवाद की स्थिति आई, और संवाद से ही हम समाधान पे पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक हम बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे की समस्या को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक समाधान निकल पाना संभव नहीं है। और इसी के लिए प्रयास हो रहा है कि संवाद से समाधान हो, और अनुदेशक शिक्षा मित्रों की जो भी समस्याएं हैं वो संवाद से ही उसका समाधान हो पाएगा। और शुक्ला जी ने अच्छा प्रयास किया है, जिस प्रकार से अभी बात बता रहे थे आदरणीय शुक्ला जी कि हम संवाद से समाधान की ओर जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी संवाद से समाधान की ओर पहुंचेगा। और हम लोग भी बाबू कल्याण सिंह जी की जो जन्म जयंती समारोह है, जो प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है, पिछले वर्ष भी हम लोग उस कार्यक्रम में शिरकत किए थे, उससे पहले भी शिरकत किए थे, और इस बार भी 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, शिक्षा मित्र दोनों लोग 5 जनवरी को बाबू कल्याण सिंह जी की जयंती में। और बाबू कल्याण सिंह जी तो शिक्षा मित्रों के जन्मदाता रहे। शिक्षा मित्र जो आज इस बेसिक शिक्षा विभाग में हैं, ये बाबू कल्याण सिंह जी की देन है, और उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। तो हम लोग इस कार्यक्रम में सर लगेंगे और इस संघर्ष से समाधान की ओर पहुंचेंगे। शुक्ला जी, बस आपसे ये पूछेंगे, क्या कहना चाहेंगे अब शिक्षा मित्रों से 5 तारीख को लेकर, और क्या बताएंगे? आदरणीय मिश्रा जी, सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष साथियों को, प्रांतीय पदाधिकारी और मंडलीय अध्यक्षों को बता दिया गया है, और उसी हिसाब से हमारे साथी संयमित रूप से अपना काम करेंगे, और हमारे प्रतिनिधि गण आएंगे, हम माननीय मंत्री से बात करेंगे और संवाद करके, और ये वर्ष इनका अच्छा हो, बेहतर हो, और आने वाले दिनों में
हम प्रत्येक शिक्षा मित्रों को लखनऊ बुला सकें और सम्मान के साथ वापस कर सकें, इसी दिशा में हम काम करेंगे। तब तक आपने जो सहयोग, समर्थन और प्यार दिया है उस पिछले वर्ष दोनों, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष हमारे लिए अच्छा हो, बेहतर हो। आपने जो धैर्य, साहस और संघर्ष का पर्याय बन करके हमारे साथ एकदम चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे, आपने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं आपके भरोसा पर खरा उतर सकूं, ये वर्ष मुझे इतनी ताकत दे, आप सब इतना संबल प्रदान करें और आप सबके साथ हम लोग अपनी समस्या के समाधान को से निजात पाएं और हम लोगों के जीवन में खुशहाली आए। इसी आशा विश्वास के साथ सबको पुनः एक बार समस्त प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, अनुदेशकों, रसोइयों, आंगनबाड़ी कर्मचारियों, पीआरडी के जवानों, अनुदेशकों, अनुचरों, संविदा कर्मचारियों के साथ सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों, इलेक्ट्रिक व प्रिंट मीडिया के सभी जर्नलिस्ट साथियों को ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। विक्रम सिंह, आप क्या कहेंगे अनुदेशकों से? बस अंतिम कमेंट।